हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा वीडियो है एक अचूक उपाय के बारे में, एक अमोघ उपाय के बारे में। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, देरी हो रही है, आपको धन की कमी है, आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, आपके शत्रु बढ़ रहे हैं, आप रोगी भी हैं और भी अन्य सारी समस्याओं के बारे में आज बताया जाएगा और एक उपाय बताया जाएगा। बहुत सी बार आप बहुत महंगे उपाय करते हैं, बहुत सी बार ग्रहों के जाप करते हैं, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिलते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एक सामान्य सा उपाय आपके जीवन में बहुत ही बड़ी खुशहाली लाने वाला है। जी हाँ, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष बहुत ही पूजनीय वृक्ष है और यह विष्णु के समान है। हमारे शास्त्रों में यदि देखें तो वेदों में जाएं तो वेदों में वनस्पति देवता, जहां हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं, उनका भी ध्यान करते हैं। तो पीपल विष्णु स्वरूप है और सभी देवताओं का वास पीपल में है। तो यदि आपके घर के आसपास कहीं पीपल है तो इस अचूक उपाय को अवश्य करें। और यदि आपके विवाह में देरी हो रही है तो इसको एक बार ज़रूर आजमाएं। महंगे उपाय करने से किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक सामान्य सा उपाय और जीवन में बहुत बड़ी आपके सामने उपलब्धि खड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पीपल जो है, पीपल को विष्णु स्वरूप मानते हैं। इसी प्रकार बरगद का जो पेड़ है, वट वृक्ष, उसे हम ब्रह्मा स्वरूप मानते हैं। और इसी प्रकार बिल्व का पेड़ देखा हो आपने, बिल्व पत्र लगते हैं। बिल्व पत्र हम भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पर पूजन करते हैं, चढ़ाते हैं। वह शिव स्वरूप है। और पीपल की पूजा करना हमारे बहुत प्राचीन पुराणों में भी लिखा है और हमारी परंपराओं में भी हम अनेक प्रकार के जब भी त्यौहार आते हैं पीपल की पूजा करते हैं। तो इस उपाय को सुने। आप एक लोटा लें तांबे का, उसमें जल भर लें और साथ में उसमें थोड़ा गंगा जल डालें, उसमें दूध डालें, शक्कर डालें, गुड़ डालें, तिल डालें और इसके साथ ही उस लोटे के जल को आप ले जाकर पीपल को चढ़ावें। क्या क्या मिलाना है? दूध, गंगा जल, साधारण जल से भर लें, शक्कर, गुड़, शहद, तिल आदि आपको मिलाना है और उस लोटे को लेकर पीपल के वहाँ चढ़ाना है। किस दिन चढ़ाना है? शनिवार के दिन तो आपको अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको शनि की ढैया चल रही है, शनि की साढ़े साती चल रही है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही सुगम, सरल, कम खर्चे वाला और अति लाभकारी होगा। तो इस जल को चढ़ाने के बाद आप वहाँ पर एक दीपक भी करें। आटा जो होता है, गीला आटा गूंदने के बाद उस आटे का दीपक बनावें, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें एक रुई से बाती करें और उस दीपक को उस पीपल के वहाँ जलाना अवश्य चाहिए। सरसों का तेल होना चाहिए। तो यदि कोई कुंवारी लड़की है, लड़का है, इस प्रकार का उपाय करते हैं तो शीघ्र ही, कुछ सप्ताह में ही विवाह के योग यदि नहीं बन रहे हैं या कोई समस्या आ रही है कुंडली में, यदि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, वैवाहिक समस्या है या विवाह होने के बाद भी पति पत्नी में तनाव है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें। हमारे यहाँ तो वैधव्य योग कुंडली में अगर बनता है, मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में वैधव्य योग बनता है या तलाक जैसे योग दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में पीपल के फेरे भी लिए जाते हैं, विष्णु विवाह किया जाता है, जिसे कुंभ विवाह भी कहते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया है। यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। आप कुंडली का समय भेजिएगा, दिनांक भेजिएगा और स्थान भी भेजिएगा। आपको बताया जाएगा कि किस स्थिति में कुंभ विवाह किया जाता है। तो कुंडली में कुंभ विवाह भी जो देखते हैं, इसी पीपल का ही प्रयोग किया जाता है। पीपल के वहीं पर फेरे लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बहुत ज़्यादा
शत्रु बढ़ जाते हैं, ऋण बढ़ जाता है, उनको चाहिए कि वे वहाँ पर जाएं, पीपल के वहाँ जल चढ़ावें। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ भी पीपल के नीचे बैठकर कर सकते हैं। पीपल का जो वृक्ष है, पेड़ है, यह केवल एक पेड़ नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही है। इसलिए आप इसको साधारण ना समझें और यहाँ पर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका जो ऋण है, बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, इसके साथ ही आपके शत्रु बढ़ गए हैं, तब भी वे समाप्त हो जाएंगे। यदि आपको काल सर्प दोष है, ध्यान से सुन लीजिए, काल सर्प दोष चल रहा है, ऐसी स्थिति में भी पीपल को नियमित जल चढ़ाना चाहिए। जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, दोष है, उनको भी यह जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। जल में दूध मिलावें, गुड़ मिलावें, शक्कर मिलावें, शहद मिलावें, तिल मिलावें, गंगा जल मिलावें और उस जल को ले जाकर पीपल के वहाँ चढ़ा देवें और एक दीपक करें। आटे का दीपक बनावें, गीले आटे जो गूंदने के बाद उसका एक दीपक बनाएं, उसमें सरसों का तेल भरें और उसमें भरने के बाद एक बाती करें और उस दीपक को वहाँ अवश्य जलावें। ऐसे लोग जिनको बहुत गंभीर बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, काफ़ी समय से बीमार हैं, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके परिवार के सदस्य भी उनके नाम से यदि एक लोटा रोज भरकर पीपल को चढ़ाते हैं, विशेषकर शनिवार के दिन तो चढ़ाना ही चाहिए, तो वहाँ चढ़ाते हैं तो आपको बहुत ही श्रेष्ठतम लाभ प्राप्त होगा, जल्दी से आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो हमारे यहाँ पर पीपल का पूजन करते हैं, महिलाएं करती है, तो वहाँ से लकड़ी तोड़ कर लाती है। आप हमेशा देखना, तो वह लकड़ी नहीं है, वह धन बढ़ाने वाला सबसे सटीक उपाय है। उसे लाकर उस लकड़ी के छोटे से टुकड़े को, चाहे आप उस तने, जो पीपल का तना होता है, उसका छिलका तोड़ कर लाएँ और उसे अपनी तिजोरी में लाकर रखें, या आप जहाँ भी व्यापार करते हैं वहाँ पर लाकर रखें। साथ में हर शनिवार के दिन एक पीपल का पत्ता भी तोड़ कर लाएं और उस पीपल के पत्ते के ऊपर हल्दी या केसर से, शुद्ध केसर हो, उससे ओम लिखें और उसे आप अपने जो आपकी तिजोरी है उसमें रखेंगे, तो उससे भी धीरे धीरे लक्ष्मी बढ़ती है, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। इसके साथ ही हर शनिवार के दिन एक नया पत्ता तोड़ कर लाएं। लकड़ी तो एक बार ही तोड़ कर लानी है, लेकिन उस लकड़ी के साथ ही उस पत्ते को भी हर शनिवार के दिन तोड़ कर लाएं, उस पर ओम लिखें और आपकी जो तिजोरी है उसमें लाकर रखें। तो इससे आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी, आपका धन व्यर्थ में व्यय नहीं होगा। विवाह संबंधी जो अन्य उपाय है उसमें ऐसे बच्चे जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, वे जल चढ़ाने के साथ साथ पीपल के पेड़ के वहाँ जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला अर्थात 108 बार इस मंत्र को वहाँ जाकर अवश्य पढ़ें जब तक विवाह ना हो। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त उपाय। शनि 7.5 में भी इस जल को, या ढैया चल रहा है तब भी इस जल को नियमित पीपल को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में रविवार के दिन पीपल को जल चढ़ाना वर्जित लिखा है, इसलिए रविवार के दिन पीपल को जल ना चढ़ावें। ऐसे लोग जिनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं, हालांकि वे चलते फिरते हैं, लेकिन कैंसर जैसे रोग हैं, ऐसे लोगों को भी चाहिए कि वे पीपल के वहाँ जाएं और इस प्रकार की प्रक्रिया करें, जल चढ़ावें। जो भी जल मैंने बताया वो चढ़ावें, वहाँ दीपक करें। इसके साथ ही वहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र के यथाशक्ति आपकी जितनी इच्छा हो उतने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करेंगे, तब भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होगा। किसी कुंडली में कार्य सिद्धि नहीं हो रही, बार बार अड़चने आ रही है, तब भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो यह एक बहुत ही सटीक और सुलभ उपाय है। बहुत सी बार हम बहुत से महंगे उपाय करते हैं, उसके बाद भी हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। एक छोटा सा उपाय करिए, पीपल को नियमित जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपके घर के आसपास यदि कहीं वट वृक्ष का पेड़ है तो उसको भी जल चढ़ाना चाहिए इसी प्रकार का नियमित। और यदि बिल्व पत्र
जो बिल्व का पेड़ है तो उसे भी आप अवश्य जल चढ़ावें, क्योंकि वह तो साक्षात शिव स्वरूप है। अभी श्रावण मास चल रहा है, यदि आपके घर के आसपास कहीं पर भी दूर दूर तक शिव मंदिर नहीं है, ऐसी स्थिति में भी आप बिल्व का जो पेड़ है अगर है तो वहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। बिल्व के पेड़ के वहाँ पर भी दीपक कर सकते हैं। जिनका गुरु खराब है कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में विशेषकर गुरु खराब है, तो केले की पूजा के साथ साथ केले को घी का दीपक आप करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पीपल को भी जल चढ़ाएंगे और सरसों के तेल का दीपक करेंगे तो आपका विवाह शीघ्र हो जाएगा। या आपका विवाह हो चुका है और पति पत्नी में कलह है, तब भी इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अभी श्रावण मास चल रहा है, इसका अधिकतम लाभ लेवें। आपके आसपास में यदि कोई पंडित हो तो आप विधिवत रुद्राभिषेक भी कर सकते हैं। छोटा शिवलिंग हो तब भी पीपल के वहाँ आप उस शिवलिंग को रखकर पंडित को बुलाकर वहाँ रुद्राभिषेक कर सकते हैं। तो पीपल की पूजा करना, पीपल को जल चढ़ाना बहुत ही सुंदर उपाय है। इसको अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी आप इतने समय से महंगे उपाय करते आ रहे हैं वे सारे उपाय इसके सामने शून्य हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन पीपल साक्षात विष्णु है, क्योंकि हमारे वेदों में भी हम वनस्पति की पूजा करते हैं, वनस्पति का ध्यान करते हैं। जब शांति पाठ होता है रुद्राभिषेक में भी, तब भी हम वनस्पति का ध्यान करते हैं। तो वनस्पति तो देवता स्वरूप है, इनका ध्यान करेंगे। और विशेषकर पीपल का वृक्ष विष्णु स्वरूप है। सभी देवताओं का वास पीपल में है, जहाँ विष्णु है वहाँ सभी देवता हैं। दिन और रात्रि में जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा वृक्ष बहुत ही दुर्लभ पीपल है, और उसकी पूजा करने से आपको बहुत ही सुंदर लाभ मिलेंगे। इस प्रयोग को अवश्य करें। और भी जानकारी चाहिए तो प्रश्न करेंगे तो जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।